यूक्रेन और रूस को युद्ध को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। यूक्रेन के अंदर से लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन इस सबके बीच पुतिन अपनी जिद पर अड़े हैं। पुतिन ने तबाही वाले तेवर पूरी दुनिया ने देखे, लेकिन आज आपको पुतिन के रोमानी रिश्तों के बारे में बताएंगे। उनकी जिंदगी में कई महिलाएं आई, लेकिन क्या है वो वजह कि रिश्ते कभी टिक नहीं पाए। अन्ना चैपमैन, 31 साल छोटी गर्लफ्रेंड स्वेतलाना क्रिवोनोगिक, सफाई कर्मी स्वेतलाना क्रिवोनोगिक के साथ प्रेम संबंध। पामेला एंडरसन, कभी हॉलीवुड वाली पामेला एंडरसन से मुलाकातें, तो कभी जासूस अन्ना चैपमैन के साथ भी बातें। वेंडी डोंग, अमेरिकी एंटरप्रेन्योर वेंडी डोंग के साथ भी जुड़ा नाम। रूस की ब्यूटी क्वीन एलिशा खार्चेवा भी रही पुतिन के साथ। ल्यूडमिला अलेक्जेंड्रोवना ओचेरेतनाया, पुतिन की पत्नी। और सबसे पहले फ्लाइट अटेंडेंट ल्यूडमिला अलेक्जेंड्रोवना ओचेरेतनाया के साथ जुड़ा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम। ये 6 महिलाएं पुतिन की जिंदगी का हिस्सा हैं। पुतिन का ये वो रंगीन लोग है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सार्वजनिक जीवन में पुतिन भले ही शर्टलेस हो जाएं, पुतिन की जाती जिंदगी रहस्यों से भरी है, जिसमें एक पूर्व पत्नी है, 6 प्रेमिकाएं हैं और 6 बच्चों के पिता खुद पुतिन हैं। पुतिन के प्रेम प्रसंग की शुरुआत होती है साल 1983 से, यानी आज से 39 साल पहले, जब पुतिन जासूस थे, केजीबी के लिए काम करते थे। फ्लाइट अटेंडेंट ल्यूडमिला अलेक्जेंड्रोवना ओचेरेतनाया से पुतिन ने शादी रचा ली, लेकिन 2013 में दोनों का तलाक हो गया। पुतिन और ल्यूडमिला की मुलाकात 1980 के दशक में थिएटर में हुई थी। दोनों पहले दोस्त बने। पुतिन ने कहा था, मैं समझ गया था अगर मैंने 2-3 साल में शादी नहीं की तो कभी नहीं करूंगा। मैंने बैचलर की तरह रहने की आदत डाल ली थी, लेकिन ल्यूडमिला ने उसे खत्म कर दिया। पुतिन और ल्यूडमिला की 2 बेटियां हैं, कैटरीना और मारिया। इनमें से एक मैथमेटिशियन है और दूसरी जेनेटिसिस्ट। लेकिन अब पुतिन की सबसे बड़ी बेटी मारिया का तलाक हो गया है, क्योंकि पुतिन का यूक्रेन पर हमला करना पुतिन के डच दामाद जॉरिट फसेन को अच्छा नहीं लगा। मारिया बच्चों में होने वाली दुर्लभ जेनेटिक बीमारी की डॉक्टर हैं। लेकिन पुतिन के यूक्रेन पर हमला करने के फैसले ने उनकी बेटी का परिवार उजाड़ कर रख दिया। करीब 4 दशकों से फैले पुतिन के इस प्रेम संसार में कई अनसुलझे रिश्ते हैं, लेकिन पुतिन ने कभी भी अपनी किसी महिला मित्र से रिश्ते को कबूल नहीं किया। अलबत्ता खुद पुतिन आज भी जब जनता के सामने जाते हैं तो 11 लाख का जैकेट पहने हुए। पुतिन की खुद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। राष्ट्रपति पुतिन की जिंदगी से जुड़ा सबसे सनसनीखेज खुलासा साल 2020 में हुआ था। इस दौरान खबर आई थी कि पुतिन के संबंध एक महिला सफाई कर्मचारी से थे। इसके साथ ही रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि अब महिला सफाई कर्मी करोड़ों की मालकिन बन चुकी हैं और उसका खुद का नाइट क्लब है। स्वेतलाना क्रिवोनोगिक नाम की इस महिला के साथ पुतिन के रिश्ते 90 के दशक में शुरू हुए थे और 2003 के आसपास दोनों अलग हो गए थे। व्लादिमीर पुतिन और उनकी गर्लफ्रेंड स्वेतलाना क्रिवोनोगिक की 18 साल की एक बेटी भी है।
लुइजा रोजोवा को पुतिन और स्वेतलाना की सीक्रेट बेटी कहा जाता है, जो सोशल मीडिया पर काफी फेमस भी हैं। इसके बाद पुतिन का संबंध 37 साल की पूर्व जिम्नास्ट अलीना कबाएवा से जोड़ा गया। अलीना कबाएवा की उम्र सिर्फ 39 साल की है, यानी 31 साल छोटी गर्लफ्रेंड है पुतिन की, जो स्विट्जरलैंड में रहती हैं। और माना यह जाता है कि पुतिन और अलीना के 3 बच्चे हैं और अब पुतिन की प्रियतमा को स्विट्जरलैंड से निष्कासित करने के लिए याचिका दायर की गई है। मतलब प्रेमिका अलीना और बेटी मारिया दोनों की जिंदगी पुतिन के यूक्रेन हमले से तबाह हो रही है। लेकिन पुतिन यूक्रेन में बाजी चल चुके हैं और युद्ध में पीछे मुड़ने की राह नहीं होती। बहरहाल पुतिन की प्रेमिका नंबर 3 एलिशा खार्चेवा के साथ पुतिन के रिश्तों की कहानी में भी कई मिस्ट्री हैं। पुतिन का नाम जिस 35 साल की एलिशा खार्चेवा से जोड़ा गया, वो 2010 के एक कैलेंडर में दिखी थी और पुतिन ने इसी कैलेंडर में एलिशा को पहली बार देखा था। कहा जा रहा है कि पुतिन ने मॉस्को के बेहद पॉश इलाके में अपनी उम्र से करीब 40 साल छोटी इस ब्यूटी क्वीन एलिशा खार्चेवा को लग्जरी फ्लैट भेंट किया है। खार्चेवा का मानना है कि पुतिन स्ट्रॉन्ग लीडर और देश के लिए आइडल हेड है। मैं जॉब के प्रति उनके एटीट्यूड को पसंद करती हूँ, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को पसंद करती हूँ। पुतिन की जिंदगी जितने उतार चढ़ावों से भरी है, उसमें महिलाओं से पुतिन के रिश्ते भी ऐसे ही उतार चढ़ाव से भरे हुए हैं। लेकिन किसी से नाम जुड़ा तो पुतिन उसके साथ साल भर दिखे, किसी के साथ 2 साल, किसी के साथ 4 साल और किसी के साथ 10 साल। पुतिन की इन्हीं महिला मित्रों में से एक का नाम है वेंडी डेंग। मीडिया मुगल रूपर्ट मर्डॉक की तीसरी पत्नी 53 साल की वेंडी डेंग पुतिन की जिंदगी में 2013 में आई। अपने पति को तलाक देने के बाद वेंडी की पुतिन के साथ अफेयर की खबरें सामने आने लगी थी, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिका। पुतिन की गर्लफ्रेंड की लिस्ट में एक और बड़ा चौंकाने वाला नाम शुमार है। दोनों के अफेयर की खबरें काफी चर्चा में रही। ऐसा कहा जाता है कि पामेला कई बार क्रेमलिन गई हैं, पुतिन से मुलाकात करती रही हैं। पामेला ने कभी भी पुतिन के साथ अपने रिश्तों को लेकर खुलकर कोई बात नहीं की। दोनों का रिश्ता दशकों पुराना बताया जाता है, जो कई साल तक सुर्खियों में भी रहा। चालीस साल की पूर्व जासूस अन्ना चैपमैन और पुतिन का अफेयर भी खबरों में रहा। अन्ना चैपमैन कभी पुतिन के दिल की धड़कन हुआ करती थी। अमेरिका में जासूसी के दौरान जब अन्ना अरेस्ट हुई तो पूरी दुनिया को लगा इस बला की खूबसूरत जासूस का अंत हो गया। लेकिन पुतिन की बेहद खास जासूस अन्ना चैपमैन ने बाजी पलट दी। कहा तो ये भी जाता है कि पुतिन ने ही अन्ना को अमेरिका से बाहर निकाला। रूस के साथ कैदी अदला बदली के दौरान अन्ना अमेरिका से निकलकर रूस पहुंच गई। रूस पहुंचते ही अन्ना देखते ही देखते हस्ती बन गई। एक सफल मॉडल, न्यूज प्रेजेंटर, एक बड़ी कंपनी की सीईओ और अब यही अन्ना चैपमैन पुतिन के लिए प्रचार कर रही हैं। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन के युद्ध के फैसले को लेकर अन्ना माहौल बना रही हैं। पुतिन के प्रेम ग्रंथ में दर्ज ये कुछ मिस्ट्री महिलाओं के नाम हैं, जिनके राज और पुतिन के साथ रिश्ते सामने आ चुके हैं। इनके अलावा भी 2-4 नाम और उछले जिनसे पुतिन का नाम जोड़ा गया, लेकिन इन महिलाओं ने ही अब तक पुतिन के साथ संबंधों को नहीं स्वीकारा। पुतिन 2014 के बाद तलाकशुदा जिंदगी जीते हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल 69 साल की उम्र में भी वैसी ही है जैसी 40 साल पहले हुआ करती थी। और पुतिन से जुड़े रहस्यों पर बात हो और उनके दाएं हाथ का जिक्र हो, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे पुतिन को लेकर कई मिथक प्रचलित हैं, वैसे ही उनसे जुड़ी एक राइट हैंड मिस्ट्री। जानिए क्या है ये राज।
ने अपने जिस राइट हैंड से यानी दाएं हाथ से रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, उसकी मूवमेंट बाएं हाथ के मुकाबले बहुत कम होती है। ये देखकर और जानकर आपको हैरानी होगी कि दुनिया के 3 देशों के वैज्ञानिक पुतिन के राइट हैंड यानी दाएं हाथ पर रिसर्च कर चुके हैं। पुर्तगाल, इटली और नीदरलैंड के न्यूरोलॉजिस्ट पुतिन के दाएं हाथ पर शोध कर चुके हैं। शोध इस बात पर हुआ है कि पुतिन का दायां हाथ चलते वक्त भी स्थिर क्यों रहता है। एक बार फिर तस्वीरों को देखिए। और पुतिन के दाएं हाथ के इस रहस्य को समझने की कोशिश कीजिए। पुतिन का लेफ्ट आर्म यानी बायां हाथ बहुत तेजी से स्विंग होता है, लेकिन पुतिन का दायां हाथ एकदम स्थिर रहता है। पुतिन की सैकड़ों तस्वीरें इस बात की पुष्टि करती हैं कि पुतिन की चाल में कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। पुतिन की वॉकिंग स्टाइल कुछ इस तरह है। पुतिन का दायां कंधा झुका होता है, पुतिन का बायां हाथ स्विंग होता है और बाएं पैर से पुतिन बहुत तेज चाल चलते हैं। पुतिन की राइट हैंड मिस्ट्री यानी दाएं हाथ का रहस्य दुनिया से छुपा नहीं। धीरे धीरे पुतिन की इस रहस्यमयी चाल पर पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। अखबारों में हेडलाइंस बनने लगी। कई इंटरनेशनल अखबारों में इस पर लेख लिखे गए और सवाल भी उठाए गए कि क्या पुतिन को पार्किंसन रोग हो गया है। दरअसल पार्किंसन रोग में शरीर के कुछ हिस्सों में कंपन शुरू हो जाता है और फिर मूवमेंट कम हो जाती है। लेकिन पुतिन जैसे मैचो लीडर को, जिनको दुनिया के सबसे फिट नेताओं में गिना जाता है, क्या पार्किंसन रोग से पीड़ित हो सकते हैं? ये सवाल भी लोगों के मन में उठे। पुतिन मार्शल आर्ट और जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट। पुतिन शेर का शिकार करते हैं। पुतिन स्कूबा डाइविंग करते हैं। पुतिन घोड़े की सवारी करते हैं। पुतिन के अंदर ऐसा जज्बा है कि पुतिन शीर्ष पदों पर रहते हुए अमेरिका के 5 राष्ट्रपति आए और चले गए, लेकिन पुतिन पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। 69 साल के पुतिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के सुपर हीरो हैं। पुतिन की फिटनेस पर शक नहीं किया जा सकता। इसलिए सवाल यह भी उठा कि क्या पुतिन जैसे सुपर फिट लीडर को पार्किंसन जैसी बीमारी हो सकती है। पार्किंसन मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ रोग है। इसलिए दुनिया के 3 बड़े न्यूरोलॉजिस्ट ने पुतिन पर रिसर्च शुरू की। रिसर्च के लिए पुतिन की सैकड़ों वीडियो खंगाली गई। पुर्तगाल, इटली और नीदरलैंड के 3 न्यूरोलॉजिस्ट ने पुतिन के बॉडी मूवमेंट पर शोध करके साल 2015 में बताया कि पुतिन को पार्किंसन बीमारी नहीं है। दिसंबर 2015 में इन तीनों न्यूरो साइंटिस्ट की रिसर्च प्रकाशित हुई। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में यह स्टडी पब्लिश की गई थी। पुतिन की चाल पर की गई स्टडी में कहा गया कि पुतिन को पार्किंसन बीमारी नहीं है, बल्कि पुतिन गन स्लिंगर की चाल से चलते हैं। पुतिन केजीबी के जासूस रहे हैं और केजीबी की ट्रेनिंग के दौरान ही वो गन स्लिंगर की चाल से चल रहे हैं। साल 2015 में जब यह खुलासा हुआ, तब पूरी दुनिया में गन स्लिंगर चाल पर भी रिसर्च शुरू हो गई। एक बार फिर पुतिन की गन स्लिंगर स्टाइल पर तमाम तरह की बातें कही जाने लगी। दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में एक बार फिर पुतिन की केजीबी वाली चाल पर लेख लिखे जाने लगे। लोग पुतिन के इस चाल को कॉपी करने लगे। पुतिन का केजीबी वाला वॉकिंग स्टाइल एक नया फैशन सिंबल बन गया। लेकिन आखिर गन स्लिंगर चाल है क्या? पुतिन केजीबी में जासूस थे और बतौर जासूस पुतिन अपने दाएं हाथ के पास बंदूक रखते थे। दुश्मन से बचने के लिए उनका दायां हाथ हमेशा अलर्ट होता था।
गन दाएं हाथ में लेकर ही पुतिन निशाना साधते थे। यही वजह है कि उनका दायां हाथ बाएं हाथ के मुकाबले बहुत कम स्विंग करता है। दाएं हाथ की मूवमेंट अलर्ट मोड में होने की वजह से बहुत कम रहती है। सेना, पुलिस और इंटेलिजेंस के ऑफिशियल्स को जब वेपन ट्रेनिंग दी जाती है तो उन्हें इस बात की भी ट्रेनिंग दी जाती है कि उन्हें अपने बॉडी मूवमेंट को कैसा रखना है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के व्यक्तित्व में ये नोटिस किया गया है कि जब वो वॉक करते हैं तो अपने दाएं हाथ के मूवमेंट को नहीं करते हैं। सारी जो स्विंगिंग है वो बाएं हाथ की ही होती है। इससे ये पता चलता है कि उन्हें जो स्पाई एजेंसी के दौरान उनको ट्रेनिंग दी गई थी, केजीबी के उनके कार्यकाल के दौरान जो उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी, अब ये उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका है। दरअसल 1952 में पुतिन का जन्म हुआ। पुतिन के पिता केजीबी के जासूस थे। 1975 में पुतिन ने केजीबी सर्विस ज्वाइन की। 23 साल की उम्र में ही पुतिन ने केजीबी ज्वाइन की। 10 सालों से ज्यादा पुतिन केजीबी के जासूस के तौर पर काम करते रहे। इस दौरान पुतिन की बहादुरी के कई किस्से भी रूस में सुनाए जाते रहे। बर्लिन में जब वो एक जासूस के तौर पर काम कर रहे थे, रूस के कई राजनयिकों और अधिकारियों को बर्लिन के अंदर एक हिंसक भीड़ के द्वारा घेर लिया गया था। लेकिन पुतिन ने बहुत चालाकी से यह झूठ बोलकर कि उनके पास खतरनाक हथियार है, भीड़ को बैरंग लौटने पर मजबूर कर दिया था। यहीं से पुतिन का नाम पहली बार दुनिया में सुर्खियां बटोरने लगा। पुतिन रूस के राष्ट्रपति बन गए, लेकिन हथियारों से खेलने का उनका शौक नहीं गया। क्लाशिनकोव स्नाइपर राइफल से निशाना लगाते हुए ये तस्वीर देखिए। ये सब पुतिन के वो शौक हैं जो पुतिन की पर्सनालिटी को दूसरे राजनेताओं से बेहद अलग बनाते हैं। पुतिन को हथियारों का शौक भी है और उनको इस्तेमाल करने की समझ भी है। दाएं हाथ का मूवमेंट कम होगा तो उससे जो वॉकिंग की जो गति है उसमें भी असर पड़ता है, उसमें भी तीव्रता आती है। तो ये रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अब व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बन गया है। और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि केजीबी के जो ट्रेनिंग मैनुअल्स हैं उसमें इस तरीके की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई है। जो रशिया के पहले राष्ट्रपति मेडवेदेव हों या रशिया के अन्य शीर्ष मंत्री हों, अधिकारी हों, उनके मूवमेंट में भी इसी तरीके का व्यवहार दिखाई देता है, जिसमें कि वो अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल कम करते हैं, उसका मूवमेंट कम करते हैं, बाएं हाथ का जो मूवमेंट है वो ज्यादा होता है। पुतिन की ये तस्वीरें देखकर आपको समझ में आएगा कि पुतिन के दिमाग में हमेशा जंग की प्लानिंग क्यों चलती रहती है। आज भी पुतिन दुनिया के बेहद ताकतवर नेता हैं। पुतिन अपने दुश्मन को आजमाना जानते हैं और इसलिए यूक्रेन पर हमला करके पुतिन ने नाटो को आजमाया है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों का रुख क्या होता है। अगर यूक्रेन पर नाटो पुतिन को कोई चुनौतीपूर्ण जवाब नहीं दे सका तो ये मानकर चलिए कि यूक्रेन के बाद भी पुतिन का आक्रामक रवैया थमने वाला नहीं है। पुतिन यूक्रेन के बाद यूरोप के दूसरे देशों पर भी हमला बोल सकते हैं, खासकर उन देशों पर जो पहले सोवियत संघ के इलाके में शामिल रहे थे। और यहां रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए।